तो नमस्कार। दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों पिछली बार एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अब की बार भी इसमें से 2 तो क्वेश्चन पक्के आएंगे, निश्चित तौर पे 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। हो सकता है 3 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाएँ, आने की संभावना है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च कोर्ट है, सबसे ऊंचा कोर्ट है। इससे ज़्यादा आगे कहीं भी हम अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सबसे ऊंचा कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, कौन से भाग में, ये आपको बिल्कुल ढंग से याद रखने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। कौन से में? भाग 5 में किया गया है सुप्रीम कोर्ट के उल्लेख, ठीक है। अब दोस्तों, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में संविधान है, जो भारतीय संविधान है उसके कौन कौन से अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में, 124 से 147 के बीच जो अनुच्छेद हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर 147 तक जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, उसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था, अपना जो मूल संविधान था, जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसको मूल संविधान बोलते हैं। मूल संविधान किसको बोलते हैं? जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसको मूल संविधान बोलते हैं। और अब तक संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो मूल संविधान जो था, भारत का जो मूल संविधान था, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7 बराबर 8, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए थे, ठीक है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1+7 यानी कि 8। कैसे? 1 तो मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में ये तो थे मूल संविधान में। मूल संविधान में अपने 8 न्यायाधीश होते थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और वर्तमान समय में, यानी कि अभी वर्तमान में वर्तमान जो हमारा, उस वर्तमान समय में हमारे संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? क्वेश्चन क्या अपना, टॉपिक क्या अपना, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितने स्वीकृत पद हैं? न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? कितनी संख्या है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या है 1+33, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल हो गए 34। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि 34 का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो उसमें 34 आ जाएगा। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी संख्या है? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या भी 34 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, और मुख्य न्यायाधीश सहित भी इसमें 34 संख्या हो जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना कम है कि मुख्य न्यायाधीश के बिना
न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में कितनी है, तो फिर कितनी आएगी, 33 आएगी। मुख्य न्यायाधीश को अगर नहीं काउंट करते हैं तो 33 है, और मुख्य न्यायाधीश को काउंट करेंगे तो 34 संख्या जो है वो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का भी आ सकता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश को नहीं पूछ करके ये पूछा जा सकता है सीजेआई कौन है। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वो कौन से न्यायाधीश हैं, 50वें क्रम के न्यायाधीश हैं। कौन से क्रम के हैं, 50वें क्रम के न्यायाधीश हैं। और इनसे पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 49वें क्रम के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि कौन से क्रम भी पूछा जा सकता है, 50वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के, 50वें क्रम पे हैं। और इनसे पहले कौन थे, उदय उमेश ललित थे यानी कि यू ललित, और वो कौन से क्रम के थे, 49 यानी कि 49वें क्रम के थे। अगला दोस्तों, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट में, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस आधार पर की जाती है। तो दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कोलेजियम पद्धति है, कोलेजियम प्रणाली बनी हुई है। उस कोलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और उसमें कोलेजियम में होता कौन है, कोलेजियम में एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल 5 न्यायाधीशों का एक कोलेजियम होता है। टोटल 5 न्यायाधीशों का एक कोलेजियम होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये कोलेजियम जो है ये अनुशंसा करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। और फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। ठीक है, समझ में आया आपको, वापस बता देता हूं एक बार आपको कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कोलेजियम पद्धति के आधार पर होती है। कोलेजियम में 5 कुल न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं और बाद में राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कार्यकाल होता है 65 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल, 65 वर्ष होता है। कितना है, 65 वर्ष, 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। यदि किसी कारणवश न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र वो देते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से न्यायाधीश का रहा है, तो दोस्तों सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो रहा है वाई.वी. चंद्रचूड़ का। किसका, वाई.वी. चंद्रचूड़ जो न्यायाधीश रहे हैं उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। जो अभी न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे। ठीक है, उनके पिताजी थे वाई.वी. चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का। न्यायाधीश कौन थे, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, उनका सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, कमल नारायण सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। अब आते हैं दोस्तों प्रथम सीजेआई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे, हीरालाल जे कानिया
प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हीरालाल जे कानिया, H.J. कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। ठीक है। अब दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी जो थी वो प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। और कब बनी थी? 1989 में। कब बनी थी? 1989 में भारत के सुप्रीम कोर्ट को प्रथम महिला न्यायाधीश मिली थी जिसका नाम है फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और कब बनी थी? 1989 में, 1989 में बनी थी। नेक्स्ट है कुल महिला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिलाएं वर्तमान 2023 तक, मार्च 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 11। कितनी? 11 महिलाएं अभी तक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुल महिला न्यायाधीश अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी रह चुकी हैं? 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी हैं। वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा, वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। ठीक है ना? वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव जो था वो लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यानी कि वर्तमान में, यानी कि अभी तक भारत के आज़ाद होने, संविधान लागू होने से लेकर के अब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। हालांकि 2 न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति ये रहे हैं। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन है? पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, मनोज मिश्रा, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। और जो पंकज मित्तल थे वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो 5 जो न्यायाधीश हैं वो हाल ही में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित जो है उनमें से किसको न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया है? तो 4 नाम दे देंगे, एक नाम उसको हटा देंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा जा सकता है। तो आपको नाम ये ध्यान में रखने हैं: पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, मनोज मिश्रा, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन था वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। और संविधान का संरक्षक कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान की सलाहकार क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, यानी कि ये जो सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट की, जो सलाह क्षेत्राधिकार है, ये बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सलाह तो मांग सकता है लेकिन मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बाध्यकारी सलाह नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो भी है वो 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है। और 5 रिट जारी की जा सकती हैं। कितनी रिट है? 5 रिट जारी की जा सकती हैं। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। 5 रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। और हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये था अपना हाई कोर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसमें से क्वेश्चन पक्के निश्चित रूप से आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से देखना आपको। और दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।